आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हमारे पास देखिए यहाँ पास क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि टोटल 14 क्वेश्चंस है यहाँ पास, और टोटल यहाँ पास 14-15 के समथिंग यहाँ पास हमारे पास क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे सॉल्व करना सीखेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या लिखा है कि क्रिएट ए कंपनी पीजी कंप्यूटर एजुकेशन एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। एड्रेस है हमारे पास, ये एड्रेस है। तो सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है कि कंपनी बनाना है। क्या नाम का कंपनी? पीजी कंप्यूटर एजुकेशन हमको कंपनी बनाना है, और इसका फाइनेंशियल ईयर हमको ये रखना है, और इसका एड्रेस ये है। तो ये हमको सबसे फर्स्ट कंपनी बनाना है। तो जस्ट हम टैली ओपन कर लेते हैं और टैली में फर्स्ट हम कंपनी बनाते हैं। तो जस्ट हमारे पास टैली है और यहाँ पास हमको कंपनी बनाना है। तो कंपनी बनाने के लिए जस्ट हमको यहाँ पास देखिए हमारे पास राइट साइड में ऑप्शन शो करा है क्या, F3 कंपनी बनाने का। यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट यूज करेंगे F3। तो हम F3 बटन प्रेस कर रहे हैं और जस्ट डाउन जो एरो बटन दिया हुआ उस एरो से हम यहाँ पास टॉप एरो से क्रिएट ए कंपनी में जाएंगे। तो क्रिएट कंपनी में जाके एंटर करेंगे और यहाँ पास जस्ट हमको क्या करना है कि कंपनी बनाना है। क्या नाम का? पीजी कंप्यूटर एजुकेशन। तो जस्ट हम यहाँ पास कंपनी बना लेते हैं। पीजी कंप्यूटर एजुकेशन हमसे कंपनी बनाए, एंटर करेंगे और यहाँ जस्ट मेलिंग नाम में मतलब कुछ और नाम है कंपनी का तो नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास नहीं है। और यहाँ पास एड्रेस बोल रहा है तो हमारे पास एड्रेस है। तो यहाँ पास कंपनी का यहाँ पास देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस को हमको यहाँ पास लिखना है। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास एड्रेस लिख लेते हैं। एड्रेस हमारे पास हो गया, जस्ट एंटर करेंगे, एंटर। और जैसे यहाँ पास स्टेट है तो हमारे पास यहाँ कहीं स्टेट लिखा हुआ नहीं है। जैसे हम यहाँ पास स्टेट कर देते हैं CG, जैसे स्टेट हम यहाँ लिख दिए हैं। और जस्ट हम यहाँ पास स्टेट भी अपना डाल देते हैं कंपनी का। तो जैसे हमारे पास जैसे स्टेट है छत्तीसगढ़। तो जस्ट यहाँ पास देखिए राइट साइड में हमारे पास स्टेट का ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी आपके पास स्टेट होगा उस स्टेट का लेटर आपको प्रेस करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पास आ जाएगा। तो जैसे C प्रेस कर रहे हैं, जस्ट डाउन एरो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए छत्तीसगढ़, एंटर करेंगे। और यहाँ पास पिन कोड बोल रहा है, टेलीफोन नंबर बोल रहा है, तो ये अगर आपके पास है तो आप डाल देंगे। तो जैसे हमारे पास केवल कुछ नहीं है, बस इतना ही बस लिखा हुआ है। तो जस्ट हम बस यहाँ पास एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पास बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर। तो हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर है। तो हम यहाँ पास 1 अप्रैल 2024 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोसेसिंग कर रहा है और ये कंपनी हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए जब एंटर किया तो यहाँ पास देखिए मैसेज शो कर रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पास कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है यस नो करने के लिए। तो अभी फिलहाल में हम कोई ऑप्शन हमको यस नो नहीं करना है, जस्ट हमको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पास हमको ध्यान देना है, यहाँ देखिए शो कर रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। तो अभी इसमें हमको कोई GST का काम नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को नो करेंगे। यहाँ पास यस है तो इसको हमको नो करना है। तो जस्ट कीबोर्ड से नो करें, एन बटन प्रेस करना है, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम यहाँ पास इस तरह से एंटर करते हुए इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपनी बन चुका। देखिए यहाँ पास लेफ्ट साइड में हमारे पास कंपनी का नाम शो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या शो कर रहा है कि क्रिएट ए फ्लोइंग लेजर, हमको लेजर बनाना है। क्या क्या चीज का? तो देखिए यहाँ पास शो कर रहा है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पास अमाउंट शो कर रहा है लोन टू मिस्टर अजय, यूनियन बैंक, गंगाराम, कैश इन हैंड, मशीनियर। यहाँ पास हमारे पास ये लेजर हमको क्या करना है, बनाना है। और ये सब यहाँ पास अमाउंट ये सब को शो कर रहा है। तो मतलब ये क्या है कि ये पीछे सेशन का बैलेंस है, इस बैलेंस को हमको क्या करना है, इस नए सेशन में चढ़ाना है, एंट्री करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लेजर बनाते हैं। लेजर बनाते समय ये सब बैलेंस को भी हम ऐड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पास बनाना है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। जस्ट लेजर बनाने के लिए हम यहाँ चल जाते हैं टैली में और जस्ट क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद लेजर में, और सबसे फर्स्ट हमको बनाना है क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जस्ट हम यहाँ पास लिख लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे और यहाँ अंडर, तो अंडर में हमको सिक्योरिटी प्रीमियम में हमको डालना किसमें है, यहाँ पास रिजर्व एंड सरप्लस में हमको डालना है। तो आर प्रेस करेंगे। आर प्रेस करने के बाद यहाँ पास देखिए हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप में शो करता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमको रिजर्व एंड सरप्लस हमको सिलेक्ट करना है। जस्ट एंटर करेंगे।
फिर एंटर करेंगे, एंटर। अब देखिए यहाँ पर शो कर रहा है क्या, ओपनिंग बैलेंस। मतलब यहाँ पर जो ये सब बैलेंस दिया हुआ है क्या, ये पीछे सेशन का बैलेंस है। मतलब अभी हमारे पास ईयर क्या है, 2024-25। तो यहाँ पास का जो बैलेंस है क्या, 23-24 सेशन का बैलेंस है। तो हमको यहाँ पास चढ़ाना है, पीछे का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में ये सबको हमको दिखाना है। तो 1,45,000 हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो जस्ट हमको यहाँ पास लिखना है 1,45,000, ये हमको लिख दे रहा है। जस्ट एंटर करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो सिक्योरिटी हमारे प्रीमियम हमारे पास हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोन टू मिस्टर अजय। तो इसका हमको लेजर बनाना होगा। तो जस्ट हम यहाँ पास कर लेते हैं लोन टू मिस्टर अजय, ये करेंगे, एंटर करेंगे, इंटर, और यहाँ अंडर। अब इसको हमको डालना है क्या, लोन्स एंड एडवांस असिस्ट में। जस्ट एल बटन प्रेस करना है और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है लोन्स एंड एडवांस असिस्ट। इंटर करेंगे, इंटर, फिर इंटर, और यहाँ से हमको ओपनिंग बैलेंस में आना और इसका अमाउंट डालना है। तो इसका अमाउंट हमारे पास क्या है, इसका जो अमाउंट है हमारे पास 3,65,000, ये हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, तो जस्ट इसको हमको डालना है। तो जस्ट हम यहाँ पास 3,65,000 यहाँ पास डाल देते हैं। ये हमारे पास हो चुका। एंटर करेंगे, फिर एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट कर देना है, ये हमारे पास हो चुका। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनियन बैंक। इसका अमाउंट कितना है, 1,75,000, ये हमारे पास है। तो जस्ट यूनियन बैंक का हम लेजर यहाँ पास बनाएंगे, यूनियन बैंक। एंटर करेंगे और इसको हमको जस्ट डालना है किसमें, तो बैंक अकाउंट में। बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पास राइट साइड में ऑप्शन आ जाएगा, बैंक अकाउंट चूज करेंगे। और बैंक अकाउंट चूज करते हुए यहाँ पास हमारे पास डिटेल्स आ जाता है, यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पास आप अपना डिटेल डाल सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, एफसी कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है। यहाँ पास जो भी डिटेल्स पूछा है ये सब आप अगर आपके पास है तो ये सब आप डालेंगे। तो हमारे पास कुछ नहीं है, सब बस एंटर करते हुए इसको जस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पास, इंटर। और यहाँ पर जस्ट हमको ओपनिंग बैलेंस में इसका अमाउंट डालना है। तो इसका जो अमाउंट है कितना है, 1,75,000। तो हम यहाँ डाल देते हैं 1,75,000, ये हम डाल दिए। इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट, ये हमारे पास हो चुका। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिस्टर गंगाराम। ये हमारे पास एक है, एक पर्सन। इसका जो अमाउंट है पीछे का 85,000 और CR लिखा है। मतलब ये क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, मतलब इससे हम कुछ उधार सामान खरीदे हैं, इसको हमको बैलेंस देना है। मिस्टर गंगाराम ये है। तो जस्ट इसका हम लेजर मान लेते हैं यहाँ पास। तो जस्ट यहाँ पास लिखेंगे मिस्टर गंगाराम, मिस्टर गंगाराम, एंटर डालेंगे। और जस्ट यहाँ पास क्या लिखा है, मिस्टर गंगाराम और CR ब्रैकेट में लिखा है। मतलब ये क्या है, क्रेडिटर है। मतलब इससे हम उधार सामान खरीदे हैं, इनको हमको पैसा देना है। तो जस्ट इसको हम डालेंगे क्या, सैंडी क्रेडिटर्स में। एस प्रेस करेंगे और इसको डालेंगे सैंडी क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे सैंडी क्रेडिटर्स हमारे पास ये रहा। एंटर करते हुए जस्ट इसको आएंगे और ओपनिंग बैलेंस में इसका अमाउंट डालेंगे। तो इसका जो अमाउंट है क्या है, जस्ट 85,000 है। तो 85,000 हम यहाँ पास डाल देंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे और यहाँ पास ये सब कुछ डिटेल मांग रहा है तो ये सब डिटेल को रहने देंगे। एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास देखिए कि अब देखिए यहाँ पास शो कर क्या, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है, 80,000 रुपया है। तो इस अमाउंट को भी हमको चढ़ाना है। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली ओपन कर लिए। अब कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड लेजर क्या होता है कि पहले से बना होता है, उसको जस्ट हम ओपन करके उसमें बैलेंस ऐड करेंगे। तो जस्ट हम बैक होते हैं और यहाँ पास जस्ट हम अल्टर में आते हैं, यहाँ अल्टर में और जस्ट लेजर में। और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करेगा क्या, कैश इन हैंड। यहाँ देखिए कैश शो कर रहा है, एंटर करेंगे और यहाँ पास एंटर करते हुए जस्ट हमको आना है ओपनिंग बैलेंस में। यहाँ पास हमको कैश इन हैंड का बैलेंस डालना है। ठीक है, तो कैश इन हैंड का बैलेंस कितना है, 80,000 रुपये है। तो इस 80,000 का अमाउंट को हमको यहाँ पास डालना है, ये हम अमाउंट डाल दिए। इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो दो लेजर पहले से बना होता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैश इन लेजर हमारा पहले से बना था, बस उसको ओपन किए और जाके हम अमाउंट ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से बैक होते हैं और फिर से जस्ट क्रिएट में जाते हैं लेजर में। अब यहाँ पर हमको क्या लेजर बनाना है, तो जस्ट मशीन, इसका कितना है, 1,80,000 रुपया। तो जस्ट हम यहाँ पास मशीन का लेजर बनाएंगे और एंटर करेंगे और इसको डालेंगे फिक्स असिस्ट में। एप प्रेस करेंगे तो फिक्स असिस्ट आ जाएगा। एंटर, एंटर, एंटर करेंगे और यहाँ पास इसका बैलेंस हम डालेंगे कितना है, 1,80,000। तो यहाँ हम डालेंगे 1,80,000, ये हम अमाउंट डाल दिए। एंटर करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको करना है क्या, एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास हो चुका। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए बोल रहा है क्या, कैपिटल रिमाइनिंग बैलेंस।
ठीक है, मतलब यहाँ पर जितने भी हम बैलेंस ऐड की ओपनिंग बैलेंस, उसमें से काट छाट के जो भी बैलेंस हमारे पास शो करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ ऊपर में टोटल में जो हम लेजर बना रहे हैं, टोटल देखिए यहाँ टोटल ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, जिसमें से यहाँ पास 8 लाख डेबिट अमाउंट हो गया और 2,30,000 क्रेडिट अमाउंट हो गया। तो इसमें हमारे पास काट छाट के जो बैलेंस बच रहा है कितना, 5,70,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट हमको यहाँ पास कैपिटल का अकाउंट बनाना होगा, तो जस्ट हम यहाँ पास कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे और इसको डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पास हम डालेंगे और इंटर करते हुए जस्ट ओपनिंग बैलेंस में हमको यहाँ पास अमाउंट डालना है 5,70,000, ये हमको डाल देना है यहाँ पास। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास 5,70,000 अमाउंट डाल दिए, एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का एंट्री हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शो कर रहा है क्या, कंपनी पैड एडवांस आईडी टू राम 8,000 एंड 1/5/2024 बाई कैश। मतलब यहाँ पास हमारे पास क्या हो रहा है कि हम यहाँ पास सैलरी एडवांस पे कर रहे हैं, कब, 1/5/2024 को। ठीक है, मतलब किसको पैड कर रहे हैं, राम को, मतलब इसका भी टाइम हुआ नहीं है, हम सैलरी एडवांस में यहाँ पास पैड कर रहे हैं। तो इसका जो एंट्री हम करेंगे किसमें, पेमेंट वाउचर में करेंगे। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास फिर से टैली ओपन कर लिए और यहाँ पास हम जस्ट वाउचर में जाएंगे। ठीक है, जस्ट यहाँ पास वाउचर में जाएंगे और यहाँ पास पेमेंट वाउचर, तो पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट क्या है, F5। हम F5 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए पेमेंट वाउचर आ चुका। ठीक है, और पेमेंट वाउचर आ गया। अब इसमें सबसे फर्स्ट हमको डेट चेंज करना, तो डेट इसका कितना है, 1/5/2024। यहाँ पर सबसे पहले हम F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ डेट डाल देंगे 1/5/2024, ये हो जाएगा। अब यहाँ पास हम एडवांस आईडी पैड कर रहे हैं, तो इसका जो एंट्री हो जाएगा, एडवांस आईडी डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एडवांस आईडी का लेजर बनाना है। तो हम यहाँ लेजर बनाए नहीं है, तो यहाँ पास हमको पहले, यहाँ पास हम शॉर्टकट तरीके से लेजर बना लेंगे। तो जस्ट ऑल्ट सी बटन हमको प्रेस करना है, ऑल्ट सी लेजर बनाने का शॉर्टकट की है। अब यहाँ पास हम कर देंगे क्या, एडवांस आईडी, एडवांस आईडी एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब इसको हम डालेंगे क्या, लोन्स, लोन्स एंड एडवांस असिस्टी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पास हम कितना सैलरी पैड कर रहे हैं, तो यहाँ देख लेते हैं कितना है, 8,000 रुपया है। ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ पास डाल देते हैं 8,000 रुपये, एंटर करेंगे, एंटर। अब सीआर में क्या हो जाएगा, हमारे पास कैश हो जाएगा। ठीक है, एंटर। ठीक है, अब एंटर करेंगे और नरेशन, अब नरेशन में हम यहाँ पास डिटेल डाल सकते हैं कि हम क्या एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ डाल देते हैं एडवांस आईडी पैड। ठीक है, ये हम यहाँ पास एक डाल दिए। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको कर देना है क्या, एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास एंट्री हो चुका सेकेंड नंबर का भी। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है क्या कि 1/6/2024 को कंपनी पैड सैलरी 12,000 टू आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस सैलरी बाई चेक। ठीक है, मतलब 6 मंथ में हम क्या करें कि सैलरी पैड कर रहे हैं कितना, 12,000। ठीक है, और इसमें हमको क्या करना है कि एडजस्ट करना है, जो हम एडवांस सैलरी पैड किए उसको हमको एडजस्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो जस्ट इसका एंट्री जो हमारे पास हो जाएगा क्या, पेमेंट वाउचर में ही एंट्री हो जाएगा। और यहाँ पास हमको जो एडवांस सैलरी पैड किए थे सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में, उसको भी हमको इसी में एडजस्ट करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास आते हैं टैली में और जस्ट पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पास सबसे पहले हमको क्या कर रहे हैं, सैलरी का हमको एक लेजर बनाना होगा। तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास हम सैलरी का एक लेजर बनाएंगे, एंटर करेंगे और सैलरी को हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट। अब यहाँ टोटल हम कितना सैलरी पेड कर रहे हैं, 12,000 रुपए। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास 12,000 दिखा देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि एडवांस सैलरी को भी दिखाना है। तो जस्ट हमारे पास सीआर में हो जाएगा एडवांस सैलरी, हम एडवांस कितना पैड किए थे, तो हम एडवांस सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में एडवांस कितना कर दिए, 8,000 रुपया पैड कर दिया है। तो यहाँ पास हम 8,000 रुपया दिखा देते हैं, एंटर, एंटर। अब यहाँ पास थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 12,000 रुपया हम पैड कर रहे हैं, जिसमें से एडवांस सैलरी भी को दिखाना और बाकी जो बैलेंस बच रहा है उसको हम चेक के द्वारा दे रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पास बाकी जो बैलेंस बच रहा है क्या, चेक, तो मतलब बैंक हमको सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ से हम जैसे बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास जैसे यूनियन बैंक, ये हम सिलेक्ट कर लिए। मतलब 4,000 रुपये हम क्या करें, चेक के द्वारा दे रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो टोटल सैलरी कितना है, 12,000 रुपये सैलरी है, जिसमें से हम एडवांस सैलरी 8,000 रुपये दे चुके, और बाकी का जो सैलरी हम चेक के द्वारा मतलब बैंक के द्वारा हम यहाँ पास दे रहे हैं, तो यहाँ पास हम दिखा दिए। ठीक है, अब यहाँ पास एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे। एक चीज इसमें मिस्टेक हो रहा है, इसको भी नो करते हैं। इसमें हम डेट सही नहीं किए हैं, तो जस्ट F2 बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पास डेट हमारे पास क्या दिया है, 1/6/2024। हम यहाँ डेट सही कर लेते हैं, और जस्ट 1/6 ये हम डाल दिए, एंटर करते फिर से हम यहाँ पास एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पास चेक नंबर ये सब जो है, ये सब हम डाल सकते हैं, तो ये नहीं डाल रहे हम यहाँ पास। नरेशन में यहाँ पास डालना है तो हम यहाँ डाल सकते हैं, तो जैसे सैलरी पेड हम डाल देते हैं यहाँ पास, ये एंटर करते हुए जस्ट हम कर दिए यहाँ पास क्या, एक्सेप्ट। तो ये एंट्री भी हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी इन्वेस्ट, ठीक है, 52,000 टाटा कंपनी एंड 2/6/2024। ठीक है, मतलब कंपनी क्या हो रहा है कि इन्वेस्ट कर रहा है 52,000 रुपये का, कहाँ, टाटा कंपनी को, और ये 2/6/2024 को हो रहा है बाई चेक के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या करें कि इन्वेस्ट कर रहे हैं टाटा कंपनी में। ठीक है, तो आते हैं टैली में यहाँ पास, और जो इसका एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे, और सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है कि डेट चेंज करना है। तो जस्ट हम F2 बटन प्रेस करेंगे, और हमारे पास यहाँ डेट क्या है, तो डेट यहाँ पास दिया है 2/6/2024। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास आते हैं और यहाँ डाल देते हैं 2/6, ये हम यहाँ पास डेट डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पास हमको लेजर बनाना होगा, क्या, इन्वेस्टमेंट नाम से हमको लेजर बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट टाटा कंपनी नाम से एक लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो डेट हम यहाँ डाल दिए क्या, 2/6, हम ये डेट डाल दिए, और यहाँ हमको एक लेजर बनाना है, तो शॉर्टकट यूज करते हैं Alt+C, और यहाँ पास हम बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन टाटा कंपनी, ये नाम से हम लेजर बना लिए। तो इसको डालेंगे इन्वेस्टमेंट में, हमको डालना है, आई प्रेस करना है, और यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, और जस्ट इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पास, तो जो अमाउंट है हमारे पास 52,000 रुपया है। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ डालते हैं 52,000 रुपया। ठीक है, एंटर करेंगे, और यहाँ पास देखिए क्या हो रहा है कि चेक द्वारा, मतलब यहाँ पास हमको बैंक सेलेक्ट करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास, हमारे पास जो बैंक है क्या, यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट इसको हम यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे, और जैसे यहाँ डाल देते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो चुका। ठीक है, मतलब टोटल हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है क्या कि ऑन 1 जुलाई कंपनी सोल्ड मशीन फॉर 1,75,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% फॉर 3 मंथ बाई चेक। ठीक है, मतलब यहाँ पास हम क्या करें कि मशीन सेल कर रहे हैं कितना, 1,75,000 में। ठीक है, और यहाँ पास डेप्रिसिएशन भी 10% हमारे पास लग रहा है फॉर 3 मंथ का। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पास जैसे हमारे पास मशीन, देखिए मशीन का रेट कितना था, हमारे पास जो मशीन का रेट था 1,80,000। ये कब का रेट है, अप्रैल में, 1 अप्रैल से हम चालू किए हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से हम चालू किए, तो 1 अप्रैल को हमारे पास जो मशीन का रेट है 1,80,000 रुपया है। अब यहाँ पास हम जुलाई में मशीन को बेच रहे हैं कितना, 1,75,000 में। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि ये डेप्रिसिएशन यहाँ पास 10% लग रहा है। डेप्रिसिएशन मीन्स हम जो जैसे जुलाई में मशीन बेच रहे हैं, तो अप्रैल मई जून 3 महीना हमारे पास यूज हो चुका। देखिए यहाँ पास बोला कि 3 मंथ, 3 महीना हमारे पास यूज हो चुका। तो जो 3 महीना यूज हुआ है उस पर हमारे पास मशीन पे खर्चा लगा हुआ है। ठीक है, तो उस खर्चे को हमको सबसे पहले क्या करना है कि निकालना है कि कितना खर्चा हुआ है। तो यहाँ पास हमको 10% निकालना है। किसका निकालना है, 1,80,000 रुपए का। मशीन हमारे पास 1,80,000 रुपए का है। इस मशीन को हम जुलाई में बेच रहे हैं, जिसमें हमारे पास 3 महीना मशीन यूज हो चुका। ठीक है, तो 3 महीना जो यूज हो चुका है उसमें हमारे पास खर्चा हुआ है। 3 महीना जो हम मशीन को यूज किए हैं उस मशीन पे हमारे पास खर्चा हुआ है। ठीक है, तो उस खर्चे को जस्ट इसमें हमको माइनस करना है। तो इसके लिए जस्ट हम टैली में आते हैं, और यहाँ से जस्ट कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पास कैलकुलेटर ओपन करने के लिए हमको यहाँ पास करना होगा Ctrl+N। ठीक है, तो जस्ट Ctrl+N करेंगे, और यहाँ पास हमारे पास जो मशीन का रेट है 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 रुपये का मशीन है, और यहाँ पास क्या हुआ कि 3 मंथ यहाँ पास यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको इंटू करेंगे 3। ठीक है,
3 करने के बाद डिवाइड 12 करेंगे, एंटर करेंगे तो जो मशीन का रेट हमारे पास क्या हो रहा है, 45,000 रुपये हुआ। ठीक है, ये 3 महीना यूज हो चुका तो 45,000 रुपये इसका रेट आ रहा है, जिसपे क्या हो रहा है कि 10% हमारे पास ये डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। ठीक है, तो इस 10% का भी कैलकुलेशन करेंगे तो जस्ट हमको यहाँ पास 45,000 का हमको क्या करना है कि 10% निकालना है, तो 10 करेंगे डिवाइड 100, एंटर। तो मशीन का देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या हुआ कि जो 3 महीना हम यूज किए उस 3 महीने में हमारे पास मशीन पे 4500 रुपया क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। तो इस 4500 रुपये को हमको दिखाना है यहाँ पास। ठीक है, तो हम यहाँ पास एंट्री करेंगे सबसे पहले कहाँ, तो इसको जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पास एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास जो मशीन का जो रेट है 1,80,000 रुपये का मशीन था, कब का रेट है ये, अप्रैल का रेट है। ठीक है, अप्रैल का रेट है। अब मशीन को हम जुलाई में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल मई जून 3 महीना हमारे पास मशीन यूज हो चुका, तो जो 3 महीना यूज हुआ है मशीन पे हमारे पास खर्चा हुआ है। ठीक है, तो उस खर्चे को हम माइनस करके क्या करेंगे, बेचेंगे। तो कितना खर्चा हुआ है इसको हमको निकालना है, तो निकालने के लिए हम क्या किए यहाँ पास, तो 1,80,000 रुपये किए। ठीक है, 1,80,000 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, डिवाइड 12। ठीक है, फिर इंटू करेंगे 10% बोला डेप्रिसिएशन, तो 10% डेप्रिसिएशन को भी लेंगे यहाँ पास। ये हमको यहाँ पास क्या करना है, ये कैलकुलेशन हमको निकालना है 3 मंथ का। ठीक है, तो जब इसको हम निकालेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा कितना, 4500 हमारे पास अमाउंट आएगा। ठीक है, मतलब ये 4500 रुपये हमारा क्या हुआ है कि 3 महीना में खर्चा हुआ, मशीन के ऊपर 4500 रुपये हमारे पास खर्चा हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम एंट्री करेंगे जो खर्चा हुआ है, तो जस्ट हम टैली में आते हैं और यहाँ जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है F7। और वापस हम यहाँ पास कैलकुलेटर ऑन है तो इस कैलकुलेटर को हटाने के लिए कंट्रोल N करेंगे और यहाँ से जस्ट F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए जनरल वाउचर आ जाएगा। अब यहाँ पास सबसे फर्स्ट हमको डेप्रिसिएशन का एंट्री करना है, तो यहाँ पास डेट हमारे पास क्या है, डेट है 1 जुलाई, तो जस्ट हम यहाँ पास 1 जुलाई सेलेक्ट करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास हम 1 जुलाई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 17 ये हम कर लिए, तो हमारे पास 1 जुलाई हो चुका। अब यहाँ पास बोल रहा है रेफरेंस नंबर, तो जस्ट रेफरेंस नंबर हम यहाँ पास, हमारे पास कुछ रेफरेंस नंबर यहाँ पास है नहीं तो हम अपने से कुछ भी रेफरेंस नंबर यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ पास डेबिट क्रेडिट क्या होगा, तो डेबिट में हमारे पास यहाँ डेप्रिसिएशन हो जाएगा और क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट हम लेजर बना लेते हैं डेप्रिसिएशन का, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ डेप्रिसिएशन का हम लेजर बनाएंगे। डेप्रिसिएशन एंटर करेंगे और यहाँ पास डेप्रिसिएशन को हम डालेंगे किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये खर्चा है हमारा 3 महीना मशीन के ऊपर खर्चा हुआ है, तो यहाँ पास हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। और जस्ट यहाँ पास कितना खर्चा हुआ है, तो 4500 रुपये खर्चा हुआ है, एंटर करेंगे और सीआर में हम यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे क्या, मशीन। ठीक है, और जस्ट हम यहाँ से मशीन का लेजर पहले से बना के रखे होंगे तो यहाँ से मशीन हमको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पास हम नरेशन में डाल सकते हैं जो भी हमको नरेशन में डालना होगा, तो हमने यहाँ पास नहीं डाला है, जस्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दिए। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन का एंट्री हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पास डेप्रिसिएशन का एंट्री तो हम कर चुके हैं, अब यहाँ पास हम मशीन बेच भी रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, 1,75,000 में। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पास टैली ओपन कर लेते हैं, कैलकुलेटर ओपन करेंगे कंट्रोल N और जस्ट हम यहाँ पास 1,80,000 रुपये का हमारे पास मशीन था और जिसमें से हमारे पास क्या हुआ है कि माइनस करेंगे 4500 रुपये, 3 महीना यूज हो चुका, 4500 रुपये खर्चा हुआ है, तो उस 4500 को माइनस करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पास मशीन का रेट कितना आ रहा है, 1,75,500। ठीक है, ये 1 जुलाई का रेट आ रहा है 1,75,500। अब इस 1,75,500 मशीन को हम कितना में बेच रहे हैं, यहाँ पास 1,75,000 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री अब कैसे करेंगे, तो जस्ट हम यहाँ पास इसको एंट्री करने के लिए हम जस्ट F6 वापस हम कैलकुलेटर पहले हटा देते हैं और यहाँ F6 बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, और डेट कर लेते हैं हम यहाँ पास 1 जुलाई ही। ठीक है, और यहाँ पास हमारे पास क्रेडिट में क्या हो जाएगा, मशीन, तो मशीन को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पास, तो जस्ट मशीन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जब मशीन को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पास रेट भी शो कर रहा है 1,75,500। ठीक है, ये हमारे पास मशीन का रेट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हमको मशीन का रेट डाल देना है 1,75,500, एंटर करेंगे। डेबिट में हमको क्या करना है, यहाँ पास
बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, यूनियन बैंक, ठीक है, मतलब हम मशीन को बेच रहे हैं तो हमको पैसा मिल रहा है, यूनियन बैंक को सिलेक्ट करेंगे। कितना में हम मशीन को बेच रहे हैं, तो 1,75,000 में हम बेच रहे हैं, तो 1,75,000 हम यहाँ पास डाल दिए, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास जो भी हम चेक डीडी क्या चीजें कर रहे हैं, यहाँ पास हम यहाँ पास डिटेल ये सब डाल सकते हैं। तो जस्ट हम इंटर करके आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पास डेबिट में हमको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है क्या है, और जस्ट हम यहाँ पास कि मतलब मशीन हमारे पास 1,75,500 की मशीन है, ठीक है, उस मशीन को हम 1,75,000 में बेच रहे हैं। तो 500 रुपया कहाँ गया, तो 500 रुपया हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ जस्ट हम एक लेजर बना लेंगे OLTC करते हुए, और जस्ट हम यहाँ एक लेजर बना लेते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट पैड नाम से हम लेजर बना लेते हैं, और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम डालेंगे, ठीक है, और इसको जस्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। और 500 रुपये हम यहाँ पास डिस्काउंट में दिखा दिए। मतलब ये हुआ कि मशीन हमारे पास जो 1 जुलाई में जो मशीन का रेट आया 1,75,500, ठीक है, जिसमें हम मशीन को बेच रहे हैं कितना, 1,75,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 500 रुपये हमारा क्या हुआ, तो 500 रुपये हम मतलब हम क्या कर दिए, डिस्काउंट दे दिए। तो 500 रुपये हम यहाँ पास डिस्काउंट में दिखा दिए, ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट हम यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे। बस आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 6 नंबर से 5 नंबर तक हमारे पास ये हो चुका है। तो 6 नंबर में हमारे पास है कि यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या कि पास द एंट्री बाय ब्लू डॉक्यूमेंट, और यहाँ पास कृष्णा लाल शर्मा, और जैसे इसका एड्रेस है, और यहाँ पास डेट, इनवॉइस नंबर, और यहाँ पास जैसे पे नंबर है, और इनवॉइस टू, और यहाँ पास देखिए यहाँ पास शो कर हमारे पास कंपनी का नाम, हमारा कंपनी क्या है, तो पीजी कंप्यूटर एजुकेशन नाम से हमारे पास कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं कि कृष्णा लाल शर्मा हमको क्या करे कि हमको बिल बना रहा है, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि कृष्णा लाल शर्मा से हम कुछ सामान खरीद रहे हैं। क्या सामान खरीद रहे हैं, यहाँ पास देखिए पेन है, प्रिंटिंग पेपर है, स्टेपलर है, ये सब सामान हम खरीद रहे हैं। और बदले में हम यहाँ पास क्या करें कि कैश उसको दे रहे हैं। कैश में यहाँ पास देखिए टिक लगा हुआ है, ठीक है। तो कृष्णा लाल शर्मा हमको बिल बना रहा है, नीचे हमारा नाम दिया है, ऊपर में यहाँ पास पार्टी का नाम है, तो वो पार्टी हमको बिल बना रहा है, मतलब हम सामान खरीद रहे हैं। तो ये सब सामान हमारे पास है। तो यहाँ पास हमको क्या करना होगा, इसको जस्ट ये सब सामान का हमारे पास ये लेजर नहीं बनेगा, ठीक है। हमारा जो लेजर बनेगा ये सब सामान क्या है, पेन है, प्रिंटिंग पेपर है, स्टेपलर है। तो ये सब जो सामान हम खरीद रहे हैं अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहे हैं। तो ये सब स्टेशनरी सामान हो गया। तो हमारे पास जो लेजर बनेगा स्टेशनरी का लेजर बनेगा, और ये सब है इसको हमको कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैली प्राइम में किसे किस तरह से हम एंट्री करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास अपना टैली प्राइम यहाँ पास ओपन कर लिए, और जस्ट अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास आ जाते हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद यहाँ पास हमको जो इसका एंट्री करना है, हमको पेमेंट वाउचर में एंट्री करना है। तो जस्ट हम F5 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास पेमेंट वाउचर आ जाएगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पास एक कॉस्ट सेंटर हमको इनेबल करना होगा। तो जस्ट F11 बटन प्रेस करेंगे। F11 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास शो करेगा इनेबल कॉस्ट सेंटर। ये ऑप्शन नो है, इसको हमको यस करना है क्योंकि कॉस्ट सेंटर का हमारे पास कहाँ है। जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ पास इसको यस करेंगे। यस करते हुए जस्ट इसको एंटर करते हुए इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है। तो हम यहाँ पास एक्सेप्ट कर दिए। अब यहाँ पास क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जस्ट हम यहाँ पास सामान खरीद रहे हैं क्या, पेन, प्रिंटिंग पेपर, स्टेपलर। तो ये सब जो सामान है हमारे पास क्या है, स्टेशनरी सामान है, ठीक है, स्टेशनरी सामान है। और ये सब हमको कॉस्ट कैटेगरी में, ये सब कॉस्ट सेंटर में हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सब अब हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम यहाँ कैश लेके पूरा सामान यहाँ पास खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास सबसे पहले हम डेट यहाँ पास चेंज कर लेते हैं। तो डेट हमारे पास क्या है, जस्ट डेट है यहाँ पास 2/6/2024, ये डेट हमारे पास है। तो F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ डेट डाल देते हैं हम यहाँ पास 2/6, ये हम डेट डाल दिए। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पास हमको यहाँ पास हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पास हमको सबसे पहले एक लेजर बनाना पड़ेगा स्टेशनरी का, ठीक है। तो यहाँ पास हम लेजर बनाया नहीं है तो शॉर्टकट तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पास Alt+C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास हम हेडिंग डालेंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी एंटर करेंगे और इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। अब यहाँ पास हमको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पास देखिए शो करा क्या, मोर डिटेल, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+I, ठीक है। यहाँ पास आ जाएंगे और यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर हमको यहाँ पास यस रखना है। यहाँ पास जस्ट माउस से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपको यस रखना, वाई करके आप एंटर करेंगे, यस हो जाएगा।
एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पास आप कितने का स्टेशनरी सामान खरीद रहे हैं, तो जैसे टोटल हमारे पास कितना है 725 रुपए का है, तो यहाँ 725 रुपये हम डाल देते हैं, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पास बोल रहा है कि नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, आपका कॉस्ट सेंटर क्या क्या है, तो जस्ट कॉस्ट सेंटर में आपको ये सब नाम डालना, पेन, प्रिंटिंग पेपर, स्टेपलर, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास बना लेते हैं पेन, एंटर करेंगे। और यहाँ पास पेन का प्राइस क्या है, तो पेन हमारे पास है 150, तो जस्ट हम यहाँ डाल देते हैं 150, एंटर करेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंटिंग पेपर 450 का है यहाँ पास, तो डाल देते हैं ऑल्ट सी करते हैं प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग पेपर यहाँ डालेंगे। और जस्ट यहाँ पास इसका जो अमाउंट है 450 है, एंटर। फिर से ऑल्ट सी करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेपलर, स्टेपलर, इंटर करेंगे और इसका जो अमाउंट होगा कितना, 125 ये हमारे पास है, तो 125 डाल दिए, इंटर करेंगे। अब यहाँ पास हम क्या करें, कैश दे रहे हैं, तो जस्ट हमको यहाँ पास क्रेडिट में कैश करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पास हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि जस्ट हमको स्टेशनरी का एक लेजर बनाना है, लेजर बनाने के बाद उसमें हमको कॉस्ट सेंटर यस रखना है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर यस रखेंगे। अब यहाँ पास डायरेक्ट हम अमाउंट डाल दिए, यहाँ पास अमाउंट हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पास अमाउंट जो है 725, तो डायरेक्ट हम यहाँ 725 डाल दिए। और यहाँ पर जो हम स्टेशनरी सामान जो खरीद रहे हैं क्या क्या है, पेन, प्रिंटिंग पेपर, स्टेपलर, जिसका अलग अलग प्राइस है, जिसका हम यहाँ पास अलग अलग दिखा दिए यहाँ पास कॉस्ट सेंटर में, ठीक है। अब इस एंट्री को हम जस्ट एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास यहाँ नरेशन डालना है कुछ, तो नरेशन डाल सकते हैं, हम यहाँ नहीं डाल रहे हैं, जस्ट एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये एंट्री हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास तो करा है क्या कि कंपनी पेड कमीशन, ठीक है। कंपनी क्या करा है कि कमीशन पेड करा है टू मिस्टर अजय, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, ठीक है, 36,000। और यहाँ पास 25%, 45% एंड 30% क्या कर रहा है कि कमीशन हम पेड कर रहे हैं। मतलब यार जो कमीशन पेड हो रहा है क्या, परसेंटेज के हिसाब से हम कमीशन पेड कर रहे हैं इन पर्सन का, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पास जस्ट क्या करना होगा, कॉस्ट सेंटर क्लास इनेबल करना होगा, जस्ट उसके द्वारा हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं, कमीशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास आ जाते हैं टैली में और जस्ट बैक होते हैं और यहाँ जस्ट क्रिएट में आते हैं और जस्ट यहाँ पास शो मोर में जाएंगे। और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा है क्या, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी में हमको सबसे पहले आना है, एंटर करेंगे, एंटर। और यहाँ पास एक कैटेगरी बनाना है क्या, कमीशन नाम से, ठीक है। तो जस्ट यहाँ कमीशन नाम से हमको एक कैटेगरी बनाना होगा, तो जस्ट हम यहाँ बना लेते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब ये इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं। अब यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा है क्या, कॉस्ट सेंटर क्लास, इसमें आना है, एंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए बोल रहा है क्लास नेम, तो क्लास नेम क्या है, तो हमारा कमीशन है, यहाँ पास हम नाम दे देंगे क्लास नेम, तो जस्ट हमारे पास कमीशन है, तो यहाँ कमीशन दे दिए, एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पास लिस्ट ऑफ कॉस्ट कैटेगरी पूछता है, तो हमको यहाँ पास कमीशन सिलेक्ट करना है, एंटर। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, ठीक है। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में हमको क्या करना है, इन सब का नाम देना है, मिस्टर अजय, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, इनका नाम हमको देना है। तो जस्ट हम यहाँ पास ऑल्ट सी करेंगे, ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास शो करता है क्या, कैटेगरी, बैक स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ कैटेगरी में हमको सिलेक्ट करना है कमीशन, ठीक है। सी प्रेस करेंगे तो यहाँ कमीशन आ जाएगा जो हम बनाए हैं, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास हम नाम देंगे मिस्टर अजय, ठीक है, मिस्टर अजय, एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और मिस्टर अजय का यहाँ पास कितना परसेंट है, तो देखिए मिस्टर अजय का 25% है, यहाँ पास 25% करना है, एंटर। उसी तरह फिर से ऑल्ट सी करेंगे और नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पास, नेक्स्ट जो नाम है हमारे पास क्या, मिस्टर श्याम, ठीक है, मिस्टर श्याम है, तो मिस्टर श्याम का नाम दे देंगे यहाँ पास, एंटर करेंगे। और इसका जो परसेंटेज कितना है, इसका जो परसेंटेज है 45% है, तो हम यहाँ दे देते हैं 45%, एंटर। और फिर से यहाँ पास ऑल्ट सी करेंगे और नेक्स्ट नाम हमारे पास क्या है, मिस्टर मोहन, ठीक है, मिस्टर मोहन दे दिए, एंटर करेंगे। और यहाँ पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो परसेंटेज क्या है 30% है, यहाँ 30% दे दिए, एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमारे पास कॉस्ट सेंटर क्लास भी बन चुका, ठीक है। इसके बटन दबाते हुए हमको बाहर निकलना है और वापस हम आ जाएंगे वाउचर में। वाउचर में आने के बाद अब यहाँ पास हमको F12 बटन प्रेस करना है, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे
और F12 बटन प्रेस करते हुए जस्ट यहाँ पास आना है और यहाँ पास हमारे पास देखिए एक ऑप्शन शो करेगा सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास। ये ऑप्शन को हमको यस करना है, हो सकता है आपके पास नो हो, ठीक है। तो इसको हमको वाई बटन प्रेस करते हुए यस करना है। यस करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे इंटर करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पास हम कमीशन पे ऐड कर रहे हैं, तो जो इसका एंट्री है हम पेमेंट वाउचर में करेंगे, ठीक है। तो जब पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ डेट देख लेते हैं। तो डेट यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 1/7/2024 ये डेट है। तो F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ डाल देते हैं 1/7, एंटर करेंगे। एंटर करते ही यहाँ पास देखिए कॉस्ट सेंटर क्लास पूछता है, तो यहाँ पास सी बटन प्रेस करना है, मतलब कमीशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पास आपको क्या करना है कि कमीशन के एक लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो ऑल्ट सी बटन करेंगे, यहाँ पास हम शॉर्टकट तरीके से यहाँ पास एक लेजर बना लेते हैं कमीशन। और कमीशन हम यहाँ पास पैड करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम इसको डालेंगे। एंटर एंटर करते हुए जस्ट यहाँ पास एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पास हम कमीशन कितना पैड कर रहे हैं, तो जो कमीशन हम पैड कर रहे हैं 36,000 हम यहाँ पास पैड कर रहे हैं, तो यहाँ डालेंगे 36, ये डाल दिए, एंटर। फिर एंटर करेंगे और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि कंपनी पैड कमीशन जस्ट यहाँ से कैश हम कर लेंगे, यहाँ जस्ट हम कैश सेलेक्ट कर लिए। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम यहाँ पास नरेशन यहाँ पास डालना है तो नरेशन डाल सकते हैं अपने हिसाब से जो देना होगा, तो हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हमारे पास एक्सेप्ट हो गया, लेकिन यहाँ पास ये कैलकुलेशन किया है कि नहीं किया है परसेंटेज के हिसाब से, ये हमको चेक करना है। तो जस्ट ये एंट्री एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद कीबोर्ड में जो पेजअप बटन है, ठीक है, पेजअप जो बटन है उसको हमको प्रेस करना है। तो उसको प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये कैलकुलेशन कर चुका है। मिस्टर अजय को 9,000 रुपया हो गया, मिस्टर श्याम को 16,200, मिस्टर मोहन को 10,800। ये क्या हुआ, परसेंटेज के हिसाब से ये कैलकुलेशन यहाँ पास ये कर चुका, सबको बांट दिया कमीशन, इतना इतना ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका। वापस हम एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए हमारे पास 8 नंबर क्या है कि पास द एंट्री बी बिलो द डॉक्यूमेंट। और यहाँ पास देखिए MS लाइट हाउस और इसका डिटेल यहाँ पास दिया हुआ है और यहाँ पास हमारे कंपनी का नाम है, ठीक है। यहाँ पास इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया और यहाँ पास देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ये सब आइटम का नाम है और यहाँ पास इसका एक्चुअल यहाँ पास दिया हुआ बिल यहाँ पास हो रहा है और रेट यहाँ पास पूरा दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और एक कैरेज भी यहाँ पास ऐड हो रहा है। तो मतलब यहाँ पास हमारे पास क्या हो रहा है कि MS लाइट हाउस हमको बिल बना रहा है, तो मतलब हम यहाँ पास क्या करें कि सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर हम सामान किसी पार्टी से खरीदेंगे तो पार्टी हमको क्या करेगा, बिल बनाएगा, जिसमें उस पार्टी का नाम ऊपर आता है और नीचे हमारा नाम रहता है। तो MS लाइट हाउस हम क्या करें कि कुछ सामान खरीद रहे हैं जिसमें MS लाइट हाउस यहाँ पास ऊपर में नाम दिया है और नीचे हमारा नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये सब हम आइटम क्या कर रहे हैं, ये सब खरीद रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पास हमारे पास देखिए कि जब हम सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पास देखिए कि जैसे कूलर फैन खरीदे हैं, एक्चुअल में 40 पीस लिए हैं और बिल भी बना है 40 पीस का, यहाँ पास रेट है। उसी तरह टेबल फैन है 50 पीस लिए हैं और जिसमें से 45 पीस का क्या हो रहा है कि यहाँ पास बिल बन रहा है, ठीक है। उसी तरह LED लाइट लिए हैं और यहाँ 10 पीस ले रहे हैं लेकिन इसका कोई यहाँ पास नहीं बना हुआ है, ठीक है। और इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और जस्ट कैरेज यहाँ पास ऐड हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका एंट्री की किस तरह से हम करेंगे। तो जो इसका एंट्री हम करेंगे किसमें, तो परचेस वाउचर में हम यहाँ पास करेंगे। तो आते हैं टैली में हम यहाँ पास और जस्ट F9 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पास परचेस वाउचर आ चुका। अब यहाँ पास जस्ट हमको एक फीचर इनेबल करना पड़ेगा, तो जस्ट हमको F11 बटन प्रेस करना है। F11 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास देखिए यहाँ पास एक ऑप्शन है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, ये ऑप्शन नो है, इसको हमको यस करना है, ठीक है। यहाँ पास आएंगे, इसको यस करना है, ठीक है, यस करेंगे। और यहाँ देखिए यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, ये ऑप्शन यस है, इसको हमको नो करना है क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, नो करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पास हमको यस क्या करना है, तो केवल ये ऑप्शन को यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस करना है। यस करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे एंटर करते हुए। तो यस करने के बाद यहाँ पास हमारे पास देखिए कुछ क्वांटिटी का यहाँ पास एक्चुअल बिल यहाँ पास एक आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ डेट सही कर लेते हैं, तो F2 बटन प्रेस कर लेते हैं और डेट यहाँ पास हमारे पास क्या है 2/7/2024। और यहाँ पास जो हम यहाँ पास सामान खरीद रहे हैं, क्या उधार सामान खरीद रहे हैं MS लाइट हाउस से, ठीक है। तो सबसे पहले हमको MS लाइट हाउस का यहाँ पास क्या करना होगा, लेजर बनाना होगा और लेजर बनाने के साथ साथ ये सब हमको पूरा क्या करना होगा, डिटेल देना होगा। तो यहाँ पास आते हैं और यहाँ पास जैसे डेट क्या है सबसे फर्स्ट 2/7/2024,
ये हम डाल देते हैं 27, ये हम डाल दिए। और जस्ट इनवॉइस नंबर यहाँ पास, तो इनवॉइस नंबर इसका क्या है यहाँ पास, जैसे ये इनवॉइस नंबर है तो इस इनवॉइस नंबर को हम यहाँ पास कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिए और जस्ट यहाँ के हम पेस्ट कर दिए। यहाँ पास हो चुका, एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पूरा पार्टी अकाउंट नेम, तो हमको पार्टी अकाउंट नेम बनाना है तो ऑल्ट सी कर लेते हैं और यहाँ पार्टी नेम क्या है, MS लाइट हाउस, ठीक है। अब इससे हम सामान खरीद रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, सैंड्री क्रेडिटर्स, एस प्रेस करना है, यहाँ पास ये सैंड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और जस्ट एंटर करेंगे, एंटर एंटर करेंगे, एंटर। और यहाँ पास इसका एड्रेस यहाँ पास दिया हुआ है, इस एड्रेस को हमको डाल देना है। तो जैसे इस एड्रेस को हम यहाँ पास कॉपी किए और यहाँ के जस्ट इसको कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको हम जो उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पास देखिए ये सब रिसिप्ट नंबर ये सब अगर आपके पास है तो ये सब डिटेल आप डालेंगे, तो इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो इंटर करते हुए जस्ट इसको हमको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पास हमको एक परचेज का लेजर बनाना है, तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास परचेज का हम लेजर बना लेते हैं, इसको डालेंगे परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट और जस्ट इंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब यहाँ कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर क्लास का हमारा कोई काम नहीं है, तो जस्ट स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल हमको कर देना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि नेम ऑफ आइटम, आपके पास आइटम क्या क्या है, तो हमारे पास फर्स्ट जो आइटम है क्या, कूलर फैन, ठीक है, कूलर फैन हमारे पास है। तो यहाँ पास हम आइटम डायरेक्ट यहीं से बना लेते हैं, शॉर्टकट यूज करेंगे ऑल्ट सी और यहाँ पास हम आइटम बना लेते हैं कूलर फैन, ठीक है, ये हम बना लिए। एंटर करेंगे, अब यहाँ पास अंडर, अंडर हमारा प्राइमरी रहेगा, एंटर करेंगे, ऑल्ट सी करते हुए इसका हमको सिंबल बनाना, तो जैसे हम पीस कर लेते हैं यहाँ पास, ठीक है, और जस्ट यहाँ पास पीस कर लिए, एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पास कितना है, 40 पीस है, ठीक है, एक्चुअल में 40 है और बिल बढ़ रहा है 40 का, तो जस्ट हमारा दोनों जगह 40 डाल देते हैं, एंटर, यहाँ भी डाल दिए। और रेट इसका कितना है, 1000 रेट है, तो यहाँ 1000 हम रेट डाल दिए, एंटर करेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास आइटम क्या है, टेबल फैन है, ठीक है, तो वापस हम यहाँ पास ऑल्ट सी करते हुए टेबल फैन बना लेते हैं, टेबल फैन, टेबल फैन एंटर करेंगे, इसको भी हम डालेंगे क्या, पीस में डालेंगे और जस्ट एंटर करेंगे। और इसका बिल है यहाँ पास क्या है कि 50 पीस एक्चुअल में है और 45 पीस का यहाँ पास क्या हो रहा है कि बिल बन रहा है, यहाँ डाल देते हैं 50 और यहाँ 45 पीस का बन रहा है। रेट क्या है यहाँ पास, जस्ट 1200 यहाँ पास रेट है, तो हम यहाँ 1200 डाल दिए, एंटर करेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलईडी लाइट, यहाँ पास ऑल्ट सी करते हुए एलईडी लाइट हम बना लेते हैं, एंटर करेंगे, इसको भी हम यूनिट में पीस में डाल देते हैं, एंटर करेंगे। और देखिए यहाँ पास क्या है, इसका एक्चुअल में 10 है लेकिन यहाँ पास कुछ इसका बिल नहीं बना हुआ है, तो बस हम यहाँ पास डाल देते हैं 10 डाल देते हैं, एंटर, और यहाँ डैश डाल देते हैं, 10 डाल दिए और यहाँ जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसका कुछ रेट वोट कुछ नहीं है, तो एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। अब आगे कंप्लीट करने के बाद ये तो हम यहाँ एंट्री कर चुके, अब यहाँ देखिए बोल रहा है कि लेस ट्रेड डिस्काउंट, हमको यहाँ पास ट्रेड डिस्काउंट 10% देना है, ठीक है, तो हमको यहाँ ट्रेड डिस्काउंट नाम से हमको एक लेजर बनाना होगा। यहाँ पास हमको एक लेजर बनाना होगा, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास एक लेजर बनाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंटर करेंगे। और यहाँ पर हम सामान खरीद रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो हम यहाँ डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम डालेंगे और एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पास हमारे पास कितना दे रहा है, ये 10%, ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास -10% करेंगे, -10% डालेंगे, एंटर। तो यहाँ पास क्या हुआ, -10% यहाँ पास ले लिया, 94,000 का 10%, 9400 यहाँ पास हो चुका, एंटर करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है कि ऐड कैरेज, यहाँ पास कैरेज हमको क्या करना है कि 1000 यहाँ पास ऐड करना है, कैरेज मतलब क्या होगा, गाड़ी भाड़ा हो गया, 1000 हमको इसमें ऐड करना है। तो जस्ट हमको कैरेज का भी लेजर बनाना होगा, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ जस्ट हमको कैरेज का लेजर बनाना होगा और इसको डालेंगे किसमें, डायरेक्ट एक्सपेंस, डी प्रेस करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस चूज करेंगे, जस्ट एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। और जस्ट यहाँ पास कितना है, 1000 रुपया है, तो 1000 हम डाल दिए, एंटर। तो टोटल बिल हमारे पास कितना बना, 85,600, देखिए यहाँ पास शो करा है क्या, 85,600, ये हमारे पास हो चुका। अब एंटर करते हुए इसको जस्ट हमको एक्सेप्ट कर देना है, ये हमारे पास ये एंट्री कंप्लीट हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास 9 नंबर में क्या है कि पास द एंट्री बिलो द डॉक्यूमेंट, इसमें क्या है कि पीजी कंप्यूटर एजुकेशन, मतलब हम बिल बना रहे हैं
किसको बना रहे हैं, तो MS लाइट हाउस को। और यहाँ बोल रहा है क्या, डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब क्या है कि अब हम यहाँ पास परचेस रिटर्न का एंट्री कर रहे हैं, मतलब यहाँ पास हम MS लाइट हाउस से कुछ सामान खरीदे थे, अब यहाँ पास कुछ सामान हम क्या कर रहे हैं कि रिटर्न कर रहे हैं, किसको, MS लाइट हाउस को। ठीक है, हम बिल बना रहे हैं MS लाइट हाउस को। ठीक है, और यहाँ पास हमारे पास डेट हो गया और यहाँ पास नंबर हो गया। क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो 2 पीस टेबल पेन हम यहाँ पास क्या करें कि रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ ट्रेड डिस्काउंट भी हम यहाँ पास लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास आते हैं, और जस्ट इसका एंट्री जो हम करेंगे परचेस रिटर्न का डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। तो डेबिट नोट वाउचर हमारे पास शो कहाँ करेगा, तो देखिए यहाँ पास राइट साइड में F10 बटन शो कर रहा है, F10 यहाँ शो कर रहा है अदर वाउचर। जस्ट यहाँ अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे, F10 बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पास देखिए शो करता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। हम यहाँ पास परचेस रिटर्न का एंट्री करेंगे डेबिट नोट वाउचर में, जिसका शॉर्टकट है Alt+F5। ठीक है, और क्रेडिट नोट का शॉर्टकट है क्या, Alt+F6। तो हमको यहाँ डेबिट नोट में एंट्री करना है, तो Alt+F5 शॉर्टकट है, तो Alt+F5 करेंगे, तो देखिए यहाँ पास डेबिट नोट यहाँ पास हमारे पास आ चुका। ठीक है, डेबिट नोट वाउचर आ चुका। अब हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि बिल बना रहे हैं MS लाइट हाउस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पास डेट सही कर लेते हैं। तो डेट हमारे पास क्या है, यहाँ पास जो डेट है हमारे पास 31/7/2024 ये डेट है। तो जस्ट F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ डेट डाल लेते हैं 31/7, एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद यहाँ पूरा पार्टी अकाउंट नेम, तो किस पार्टी को हम यहाँ पास बिल बना रहे हैं, MS लाइट हाउस को। ठीक है, ये हमको सिलेक्ट किए। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास ये सब जो डिटेल है, ये सब डिटेल मांग रहा है, अगर आपके पास है तो ये सब डिटेल आप डाल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है, तो एंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। और जस्ट यहाँ पास बिल ऑफ lading ये भी हमारे पास नहीं है, जस्ट आगे बढ़ेंगे, और जस्ट आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमारे पास क्या है, तो ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमारे पास ये है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ हम कर लेते हैं पेस्ट। ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हुआ, डेट यहाँ पास हो जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पास पार्टी का पूरा डिटेल आ जाता है। अब यहाँ पास हमको ये लेजर बनाना पड़ेगा परचेस रिटर्न का, तो Alt+C करेंगे और यहाँ पास हम लेजर बना लेते हैं क्या, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न इसको डालेंगे परचेस अकाउंट में, P प्रेस करेंगे, यहाँ परचेस अकाउंट में हम डाल देंगे, एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये अब यहाँ कॉस्ट सेंटर क्लास बोल रहा है, तो Space बटन दबाना और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करना है। अब बोल रहा है कि नेम ऑफ आइटम क्या आप रिटर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ पास क्या रिटर्न कर रहे हैं कि 2 पीस टेबल फैन। ठीक है, तो यहाँ T प्रेस करेंगे, तो यहाँ देखिए टेबल फैन आ गया। कितना हम रिटर्न कर रहे हैं, 2 पीस। ठीक है, यहाँ 2 पीस आ गया। ठीक है, जस्ट एंटर करेंगे यहाँ पास। अब यहाँ पास हमको करना क्या है, एंटर करके जस्ट हमको बाहर निकलना है। यहाँ पास केवल 2 पीस हम टेबल फैन ही कर रहे हैं, और इसमें हमको ट्रेड डिस्काउंट 10% हमको यहाँ पास क्या करना है कि लेस करना है। मतलब हम यहाँ पास जब हम सामान खरीदे तो हमको डिस्काउंट क्या हुआ था, मिला था 10%। तो यहाँ जब हम रिटर्न करें तो हमको डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ से और इसका लेजर बना चुके हैं हम यहाँ पास, तो ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और -10% करेंगे यहाँ पास। ठीक है, -10%, तो यहाँ पास देखिए माइनस हो गया 240। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ पास हमारे पास कोई कॉस्ट कैटेगरी का कोई काम नहीं है। यहाँ पास ट्रेड डिस्काउंट को बैक स्पेस बटन दबाते हुए सिलेक्ट करना है और जस्ट कंट्रोल इंटर करेंगे। इसमें क्या है कि कॉस्ट सेंटर यस है, इसको ऑफ करना है। तो यहाँ मोर डिटेल में आ जाएंगे। मोर डिटेल में आने के बाद देखिए यहाँ पास कॉस्ट सेंटर हमारे पास यस है, इसको नो करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे माउस से और एन करके नो नो करते हुए एंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मतलब क्या किया, हम यहाँ पास ट्रेड डिस्काउंट को सिलेक्ट किए और कंट्रोल इंटर दबाएंगे, जिससे हम यहाँ पास क्या हो जाएगा कि वापस हम लेजर ओपन हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट का। हम मोर डिटेल में जाकर ये ऑप्शन आपका यस रहेगा, अगर कॉस्ट सेंटर का पूछता है तो इसको आपको क्या करना है, आके यहाँ पास नो करना है। ठीक है, नो करते हुए वापस इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर ये कॉस्ट सेंटर का पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें कॉस्ट सेंटर का हमारा कोई काम नहीं है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पास ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास हो जाएगा, तो बिल यहाँ पास कितना बन रहा है, देखिए यहाँ पास 2160 का बिल बन रहा है। तो हमारे पास भी देखिए 2160 का बिल हो गया। एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है। ये पीछे का बिल ले रहा है यहाँ पास, एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास MS लाइट हाउस को जो हम रिटर्न कर रहे हैं सामान, उसका एंट्री हो चुका। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए 10 नंबर है कि ऑन 1/8/2024 कंपनी पेड एंटायर अमाउंट MS लाइट हाउस एंड रिसीव 2% कैश डिस्काउंट। मतलब कि कंपनी क्या कर रहा है कि MS लाइट हाउस का जितना भी पैसा है उसको क्या कर रहा है, पेड कर रहा है, और बदले में हमको 2% क्या हो रहा है कि यहाँ पास डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे। ठीक है,
तो इसका डेट क्या है 1/8/2024। तो अब यहाँ पास F5 बटन प्रेस कर लेते हैं, पेमेंट वाउचर आ चुका, और F2 बटन प्रेस करेंगे और डेट हमारे पास क्या है 1/8/2024, यहाँ डाल देते हैं 1/8। ठीक है, यहाँ पास स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करेंगे कॉस्ट सेंटर क्लास को। अब डेबिट में हमको MS लाइट हाउस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसको हम पूरा बैलेंस पेड कर रहे हैं। तो MS लाइट हाउस को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पास काट छाट के उसको कितना बैलेंस पेड करना है, तो देखिए यहाँ पास नीचे हिंट शो कर रहा है 83,440 रुपये, इसको हमको क्या करना है पेड करना है। तो पूरा अमाउंट हम डाल देते हैं 83,440, ये हम डाल दिए। एंटर करेंगे, ये पीछे का पूरा ले रहा है बैलेंस, एंटर। अब इसमें क्या है कि 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पास हमको 2% डिस्काउंट भी हमको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पास हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव नाम से, ठीक है। और यहाँ पास कोई लेजर नहीं बना है, तो ऑल्ट C करते हुए हम यहाँ पास एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, और इसको डालेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट इनकम में, मतलब हम MS लाइट हाउस को पूरा पैसा पेड कर रहे हैं, तो बदले में हमको क्या करा है कि वो 2% डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव का एक लेजर बनेगा, उसको डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। एंटर करते हुए जस्ट इसको यहाँ पास अब 2% निकालना है, तो इसका 2% कितना होगा 83,440 का। तो कैलकुलेटर ओपन करेंगे, कंट्रोल N करेंगे, अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 83,440 का 2% इंटू 2 डिवाइड 100। तो इसका जो 2% आ रहा है कितना 1668.80, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 1668.80, वापस इसको ऑफ कर लेते हैं और 1668.80 ये हम डाल दिए 2%। एंटर करेंगे और यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका है। देखिए MS लाइट हाउस का कितना टोटल बैलेंस था 83,440, जिसमें हमको क्या कर रहा है कि जब हम उसको पूरा पैसा दे रहे हैं तो 2% हमको क्या कर रहा है कि यहाँ पास डिस्काउंट दे रहा है, तो 2% यहाँ पास इतना हो गया बैलेंस। बाकी हम जो भी बैलेंस उसका बच रहा हम कैश यहाँ पास इतना दे रहे हैं। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको हम यहाँ पास देखिए यहाँ पास निगेटिव कैश दिख रहा है, मतलब हो सकता है हमारे पास ये बैलेंस खत्म हो गया होगा, इसलिए हमारे पास निगेटिव कैश दिख रहा है। तो हो गया, हम यहाँ पास एंटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट एंटर करते हुए हम यहाँ पास आगे कंप्लीट, ये एंट्री हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पास 11 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि जैसे पास द एंट्री ब्लू डॉक्यूमेंट, ठीक है, और यहाँ पास देखिए पास क्या शो कर रहा है JD कंपनी, यहाँ पास उसका एड्रेस दिया हुआ और नीचे हमारे पास कंपनी का नाम दिया। हमारा कंपनी क्या है, तो हमारे कंपनी का नाम क्या है PG कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमारे पास कंपनी का नाम है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन में क्या हो रहा है JD कंपनी हमको बिल बना रहा है, नीचे हमारा नाम दिया हुआ है कंपनी का और ऊपर यहाँ पास दूसरे पार्टी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पास ये पार्टी JD कंपनी हमको बिल बना रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पास खरीद रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पास नीचे नाम हो गया और उस कंपनी का नाम यहाँ पास ऊपर हो गया। तो JD कंपनी से हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, क्या क्या सामान खरीद रहे हैं, तो जैसे यहाँ पास चॉकलेट केक है, यहाँ देखिए क्वांटिटी 80 पीस है, ठीक है। और यहाँ पास कुछ फ्री में भी मिल रहा है, जैसे एक पे एक लेस विथ ईच, ठीक है। 35 यहाँ पास है इसका रेट, ठीक है। और यहाँ अमाउंट दे, उसी तरह फ्रूटी केक है 120 पीस, और यहाँ पास 2 पीस जेम्स विथ 5 पीस यहाँ पास फ्री में भी हमको मिल रहा है। जस्ट वेनिला केक है और यहाँ पास 130 पीस है, और इसमें भी 1 पीस डेयरी मिल्क विथ 5 पीस दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीदने के साथ साथ हमको कुछ सामान यहाँ पास फ्री में मिल रहा है, तो इसका भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कि किस तरह से हम यहाँ पास क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टैली में। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली अपना ओपन कर लिए। अब यहाँ पर जस्ट उसका एंट्री हमको क्या करना है परचेस वाउचर में करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं JD कंपनी से। JD कंपनी का नाम ऊपर है बिल में और हमारा नाम नीचे है कंपनी का, मतलब हम सामान यहाँ पास खरीद रहे हैं, तो इसका एंट्री हमारा परचेस वाउचर में करना पड़ेगा। तो जस्ट हम यहाँ पास वाउचर में आ जाते हैं। वाउचर में आने के बाद जस्ट हम यहाँ पास परचेस वाउचर ओपन करेंगे, तो इसका शॉर्टकट है F9। यहाँ परचेस वाउचर आ गया। अब सबसे पहले हमको यहाँ पास डेट चेंज करना है, तो डेट यहाँ पास हमारे पास क्या है, डेट 1/8/2024 ये डेट है। तो जस्ट हम यहाँ पास F2 बटन दबाएंगे और यहाँ पास डेट डाल देते हैं 1/8/2024, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास देखिए बोल रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पास इसका इनवॉइस नंबर हमारे पास दिया हुआ है। जस्ट इस इनवॉइस नंबर को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल C करते हुए कॉपी किए और यहाँ पास हम कर लेते हैं पेस्ट। इनवॉइस नंबर हो गया, जस्ट एंटर करेंगे, एंटर। और यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का हमको लेजर बनाना होगा, क्योंकि हम लेजर यहाँ पहले से बनाया नहीं है, तो जस्ट हमको लेजर बनाना है। तो पार्टी का नाम क्या है, JD कंपनी, ठीक है।
तो जस्ट ऑल्ट सी कर रहे हैं और यहाँ पास उस पार्टी का नाम देते हैं, जैसे जेडी कंपनी, ये हम नाम दे दिए यहाँ पास। जस्ट एंटर करेंगे। इस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं तो इसको हमको सैलरी क्रेडिटर करना होगा, तो जस्ट एस प्रेस करेंगे और यहाँ पास जस्ट हम सैलरी क्रेडिटर्स में इसको डालेंगे। ठीक है, सैलरी क्रेडिटर्स में डालेंगे, फिर इंटर करते हुए एंटर करेंगे और यहाँ पास इसका एड्रेस बोल रहा है, तो इसका एड्रेस हमारे पास है, तो इसका एड्रेस जैसे यहाँ पास है, इस एड्रेस को हम सिंपल कॉपी कर लिए और जस्ट यहाँ पास हम कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पास हो गया और जस्ट एंटर करेंगे। एंटर करते इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है, ये हमारे पास हो चुका। अब यहाँ पास रिसिप्ट डिटेल, तो अगर आपके पास कुछ डिटेल रहता है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, तो हमारे पास कुछ डिटेल नहीं है, तो जस्ट एंटर करते हुए इसको हमको एक्सेप्ट करना है, जस्ट एंटर करेंगे। अब यहाँ पास हम क्या करें कि परचेस करें, तो जस्ट हमको परचेस अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। परचेस लेजर ऑलरेडी पहले से बना है हमारे पास, तो परचेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब जस्ट यहाँ पास कॉस्ट सेंटर क्लास पूछ रहा है, तो यहाँ कॉस्ट सेंटर का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो जस्ट स्पेस बटन दबाना है और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब यहाँ बोल रहा है नेम ऑफ आइटम, हमको यहाँ पास आइटम बनाना होगा। तो फर्स्ट आइटम हमारे पास क्या है, चॉकलेट केक। ठीक है, ये हमारे पास आइटम है, तो जस्ट हम यहाँ पास ऑल्ट सी करते हुए हम बना लेते हैं, क्योंकि हम बनाए नहीं है, तो शॉर्टकट है ऑल्ट सी और यहाँ नाम दे देंगे चॉकलेट केक। चॉकलेट केक ये नाम दे दिए, जस्ट इंटर करेंगे और ये हमारा क्या पीस में है, तो जस्ट हम पीस डाल लेते हैं, इंटर। अब यहाँ पास ये कितना है, तो देखिए यहाँ पास दिख रहा है कि 80 पीस है। ठीक है, और रेट इसका कितना है, 35 है। ठीक है, तो 80 पीस डाल देते हैं और यहाँ पास बिल बन रहा है 80 पीस का 35। तो यहाँ पास हो गया इसका रेट, हो गया यहाँ पास अमाउंट। फिर उसी तरह फिर नेक्स्ट इसी में क्या हो रहा है कि जब हम चॉकलेट केक ले रहे हैं तो हमको यहाँ पास क्या हो रहा है कि एक पेक लेस विथ ईच। ठीक है, मतलब हमारे पास 80 पीस चॉकलेट केक ले रहे हैं, तो हर पैक के साथ हमको क्या कर रहा है कि एक लेस फ्री में दे रहा है। ठीक है, एक लेस यहाँ पास हमको फ्री दे रहा है, तो इसको भी हमको यहाँ पास एंट्री करना होगा। तो जस्ट यहाँ पास ऑल्ट सी करते हुए हम लेस का यहाँ पास स्टॉक आइटम बनाएंगे और जस्ट इसको भी हम पीस में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पास डाल दिए और जस्ट हम यहाँ पास क्या बोल रहा है कि एक पैक लेस विथ ईच, मतलब हर पैक के साथ हमको एक पैक लेस फ्री में दे रहा है। तो टोटल हम 80 पीस चॉकलेट ले रहे हैं, तो 80 पीस हमको क्या कह रहा है, केक भी मिल रहा है, तो जस्ट यहाँ पास डाल देते हैं 80 पीस। ठीक है, अब इसका कोई रेट वोट नहीं है, क्योंकि हमारे हमको फ्री मिल रहा है। देखिए यहाँ पास कोई रेट इसका नहीं दिया हुआ है, ये चॉकलेट केक का यहाँ पास रेट है। ठीक है, यहाँ पास ये फ्री में मिल रहा है सब, तो बस 80 पीस यहाँ पास लिखेंगे, जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, फ्रूटी केक। ठीक है, तो जस्ट ऑल्ट सी करते हुए इसको भी हमको बनाना है फ्रूटी केक, और इसको भी हमको पीस में डालना है। और जस्ट ये कितना पीस है, तो ये हमारे पास 120 पीस है, तो 120 पीस कर देते हैं और रेट इसका कितना है, 25, ये इसका रेट है। ठीक है, तो 25 डाल दिए, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें फ्री में क्या दे रहा है, तो देखिए यहाँ पास बोल रहा है कि 2 पीस जेम्स विथ 5 पीस। ठीक है, मतलब यहाँ पास क्या बोल रहा है कि 5 पीस पर 2 पीस हमको जेम्स फ्री मिल रहा है। ठीक है, मतलब 120 पीस ले रहे हैं, जिसपे हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर 5 पीस पर जो 5 पीस है, 5 पीस पर 2 पीस जेम्स हमको फ्री में दे रहा है। तो इसको हमको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा कि कितना हमको एक्चुअल में मिल रहा है जेम्स फ्री में। ठीक है, तो आते हैं हम पास टैली में, जस्ट कैलकुलेटर ओपन करते हैं, कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ पास कैलकुलेशन करने के लिए हमको करना पड़ेगा 120 इंटू 2 डिवाइड 5। ठीक है, इंटर करेंगे तो हमको एक्चुअल में 48 पीस फ्री में मिल रहा है जेम्स। ठीक है, यहाँ पास क्या बोल रहा है कि 120 पीस टोटल हम फ्रूटी केक ले रहे हैं, जिसमें हमको फ्री में क्या दे रहा है कि 2 पीस जेम्स विथ 5 पीस, मतलब 5 पीस पर 2 पीस जेम्स हमको फ्री दे रहा है। तो इसका हम कैलकुलेशन क्या किए कि 120 इंटू 2 डिवाइड 5, तो इसका एक्चुअल में जो निकल रहा है 48, मतलब 48 पीस जेम्स हमको फ्री में मिल रहा है। तो जस्ट इसका हम यहाँ पास पहले लेजर बना लेते हैं स्टॉक, वापस से यहाँ पास आते हैं, कंट्रोल एन करके इसको ऑफ करते हैं और जस्ट ऑल्ट सी करते हुए हम यहाँ पास जेम्स बना लेंगे और जस्ट इसको भी हम पीस में डालेंगे और ये हमको कितना मिल रहा है 48, तो 48 करेंगे और इसका कोई अमाउंट नहीं डालेंगे क्योंकि फ्री में है ये। ठीक है, और जस्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वनीला केक। ठीक है, 130 पीस, 30 रुपए रेट के हिसाब से, तो जस्ट हम ऑल्ट सी करते हुए यहाँ पास बना लेते हैं वनीला केक। जस्ट इसको भी हम पीस में डालेंगे और यहाँ पास इसका कितना है 130 पीस, 30 इसका रेट है, 130 पीस 30 इसका रेट है, ये हम डाल दिए।
और नेक्स्ट इसके साथ फ्री में क्या दे रहा है हमको, तो एक पीस डेयरी मिल्क विथ 5 पीस, ठीक है, मतलब 5 पीस पर हमको एक डेयरी मिल्क फ्री दे रहा है, ठीक है, एक पीस डेयरी मिल्क विथ 5 पीस, मतलब 130 पीस हम यहाँ पास वेनिला केक ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि 5 पीस पर एक पीस डेयरी मिल्क हमको फ्री में दे रहा है, ठीक है। तो इसका भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमको कितना डेयरी मिल्क मिल रहा है। तो जस्ट टैली में आते हैं और यहाँ पास कैलकुलेटर ओपन करेंगे कंट्रोल एन करते हुए, और यहाँ पास हम करेंगे 130, ठीक है, 130 इंटू 1/5 इंटर। तो एक्चुअल में हमको 26 यहाँ पास मिल रहा है डेयरी मिल्क, ठीक है। अब यहाँ पास कैलकुलेटर ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पास हम बना लेते हैं और सी करते हुए क्या डेयरी मिल्क हमको मिल रहा है, तो डेयरी मिल्क, ठीक है, और जस्ट इसको भी पीस में डालेंगे और जस्ट हमको कितना मिल रहा है 26, ठीक है, 26 फ्री मिल रहा है, तो इसका कोई रेट नहीं डालेंगे, जस्ट इंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे यहाँ पास क्या एक्सेप्ट। यहाँ पास टोटल 9700 का बिल बन रहा है, देखिए इससे भी हमारे पास ये देखिए 9700 यहाँ पास दिखा रहा है। तो अब इंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है, ये हमारे पास एंट्री कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं यहाँ पास। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑन 1/9/2024 को कंपनी क्रिएट ए बजट फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस, रेट इतना है, और 1/10/2024 टू 1/12/2024 ट्रेवलिंग हैज टू कैटेगरी आउटसाइड 12,000, लोकल साइड 8,000, ठीक है। मतलब यहाँ पास हमको क्या करना है कि बजट बनाना है, ठीक है, हमको बजट बनाना है किसका, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पास बजट बना लेते हैं, तो इसके लिए जस्ट हम वापस टैली में आते हैं और यहाँ पास सबसे फर्स्ट हमको क्या करना होगा, बजट बनाना होगा। तो पहले बाहर हम निकलते हैं यहाँ पास और आते हैं जस्ट क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद यहाँ जस्ट हम सोमोर में जाएंगे और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा है क्या, बजट। बजट में आएंगे, अब क्या नाम का बजट बनाना है, तो हमको ट्रेवलिंग के नाम से हमको बजट बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हम लिख लेते हैं ट्रेवलिंग, जस्ट इंटर करेंगे कब से कब तक का बनाना है, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास देखिए बोल रहा कब से कब तक का, तो 1/10/2024 से लेकर 1/12/2024 तक हमको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ हम डाल देते हैं 1/10/2024 से 1/12/2024, 1/12/2024 ये हम डाल दिए। अब यहाँ पास देखिए बोल रहा क्या, ग्रुप, तो ग्रुप हमको नो करना है, और यहाँ पास लेजर, तो हमको लेजर यहाँ पास बनाना होगा, तो यस करेंगे। यस करते ही हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पास ओपन हो जाता है। अब यहाँ बोलता है अकाउंट नेम, तो अकाउंट नेम में हमको जस्ट ट्रेवलिंग का हमको अकाउंट बनाना होगा, तो ऑल्ट सी करते हुए जस्ट यहाँ पास ट्रेवलिंग का हम यहाँ पास बनाएंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस नाम से हम बना लेते हैं, और इसको डालेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। और जस्ट यहाँ पास हमको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पास हमको देखिए यहाँ पास शो करा है क्या, मोर डिटेल्स, ठीक है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई, ठीक है। तो जस्ट हम कंट्रोल आई करेंगे। यहाँ पास कॉस्ट सेंटर देखिए आपका क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, हो सकता है आपके पास नो हो, हमारा यहाँ पास यस है। अगर नो रहता है तो जस्ट यहाँ पास क्लिक करेंगे और यहाँ पास वाई करते हुए आपको यस कर देना है। अब जस्ट इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पास बोल रहा है कॉस्ट सेंटर, ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर में जस्ट हमको यहाँ पास ऑल्ट सी करना है, और यहाँ पास सबसे पहले बोल रहा है क्या, कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी में हमको क्या बनाना होगा, ट्रेवलिंग, तो ऑल्ट सी फिर इसे करेंगे और यहाँ पास हम बनाएंगे ट्रेवलिंग, ठीक है, और जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ पास एंटर करेंगे वापस, और यहाँ पास हमको नीम, यहाँ पास हम नीम में हमको बनाएंगे क्या, तो जैसे हमारे पास यहाँ बनाना क्या था, जस्ट आउटसाइड बनाना है और लोकल साइड, ये हमको कॉस्ट सेंटर में बनाना है, तो जस्ट यहाँ पास दे देते हैं पहले आउटसाइड, ठीक है, एंटर करेंगे और जस्ट अब आउटसाइड किए, तो यहाँ पास हमको देखिए बोलता है कि टाइप ऑफ बजट, बजट आपका किस तरह का होना चाहिए, ऑन क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, ऑन नेट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। मतलब जो बजट का कैलकुलेशन है आपका, ऑन क्लोजिंग बैलेंस करेंगे तो ईयरली होगा, और ऑन नेट ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मंथली यहाँ पास बजट का कैलकुलेशन होगा। तो हमको यहाँ पास सिलेक्ट करना है क्या, ऑन नेट ट्रांजेक्शन, ये हमको करना है। अब यहाँ पास अमाउंट डालेंगे, आउटसाइड का अमाउंट कितना है, तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास आउटसाइड का अमाउंट कितना है, 12,000 है, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास 12,000 यहाँ पास डाल देते हैं, 12,000 डाल दिए, फिर इंटर, फिर से ट्रेवलिंग यहाँ पास फिर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, टी प्रेस करते हुए यहाँ पास सिलेक्ट कर लेंगे इसको। अब यहाँ पास फिर से ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास कैटेगरी में आपका ट्रेवलिंग सिलेक्ट रहेगा, और यहाँ पास बनाएंगे क्या, यहाँ पास था लोकल साइट, तो लोकल साइट हमको यहाँ पास बनाना होगा, लोकल साइट, इंटर करेंगे और जस्ट यहाँ से फिर से हम यहाँ पास ऑन नेट ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और इसका जो अमाउंट है लोकल साइट का कितना, 8,000 है, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास 8,000 डाल दिए, ठीक है।
अब एंटर करते हुए जस्ट इसको, अब यहाँ पास बोल रहा है क्या, कॉस्ट सेंटर, तो ये हमारा नो रहेगा, ठीक है। अब जस्ट एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको करना है क्या, एक्सेप्ट करना है। ये हमारे पास हो चुका, बजट बन चुका, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पास क्या करना है कि बजट बनाना है। मतलब इस क्वेश्चन में केवल हमको क्या करना है कि बजट बनाना है, मतलब कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमारा है, इसका हम बजट बना दिए कि हमको आउटसाइड का 12,000 है और लोकल साइड का 8,000 है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है बजट का, उसको आप देख के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको देखिए और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पास इस क्वेश्चन में बजट बना लिए। अब यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंपनी पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस 15,000 बाई कैश, आउटसाइड 10,000 एंड लोकल साइड 5,000 ऑन 1/11/2024, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो रहा है कि कंपनी पेड कर रहा है ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना, 15,000, जिसमें से आउटसाइड है 10,000, लोकल साइड है 5,000। तो इसका जो एंट्री हम करेंगे किसमें, पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो हम आते हैं टैली में और जस्ट इससे पहले बाहर निकल जाते हैं और यहाँ से जस्ट वाउचर में आते हैं और यहाँ से F5 बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमको डेट सही कर लेना है, तो यहाँ पास डेट क्या है, 1/11/2024, तो F2 बटन दबाएंगे और यहाँ पास करेंगे 1/11, एंटर करेंगे। अब यहाँ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है तो स्पेस बटन दबाना है और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर देना है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर का हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पास डेबिट में हमको क्या सिलेक्ट करना है, ट्रेवलिंग, तो जस्ट यहाँ पास टी प्रेस करेंगे तो यहाँ ट्रेवलिंग का लेजर बना है, ट्रेवलिंग का लेजर हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ हम कितना पेड कर रहे हैं, तो ट्रेवलिंग पे ऐड कर रहे हैं कितना, 15,000, तो जस्ट हम 15,000 डालेंगे, यहाँ 15,000 डाल दिए, एंटर। अब देखिए यहाँ पूरा क्या, कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरी में हमको ट्रेवलिंग सेलेक्ट कर लेना है, तो फिर से टी प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए ट्रेवलिंग आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब बोल रहा है कि नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर में क्या सिलेक्ट करना है, आउटसाइड, आउटसाइड कितना है 10,000, यहाँ से वो प्रेस करेंगे तो आउटसाइड आ जाएगा, इसका कितना है 10,000। उसी तरह इनसाइड, इनसाइड हमको सिलेक्ट कर लेना, सॉरी लोकल साइड, लोकल साइड हम सिलेक्ट करेंगे, लोकल साइड कितना हमारे पास 5,000, तो जस्ट हम यहाँ से 5,000 ये कर लिए। अब एंटर करते हुए जस्ट यहाँ से हमको करना क्या है, इसमें कैश होगा, हाँ कैश है, तो जस्ट हम यहाँ से कैश सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। ये हमारे पास ये हो चुका, ये यहाँ पास हम ट्रेवलिंग पैड कर दिए। अब इसका हमको रिपोर्ट चेक करना है, तो जस्ट हम इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और जस्ट यहाँ डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे, जस्ट ठीक है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ शो करा हमारे पास का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, शो करा कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर में आएंगे और यहाँ शो करा लेजर ब्रेकअप, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पास क्या है हमारे पास, ट्रेवलिंग है, तो ट्रेवलिंग को हमको सिलेक्ट करना है, ट्रेवलिंग को सिलेक्ट किए, ठीक है। ट्रेवलिंग को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हमको कब से कब तक का रिपोर्ट देखना है, तो ऑल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ डेट डालेंगे, जैसे 1/10/2024, ठीक है। और यहाँ डेट डालेंगे 1/12/2024, यहाँ से यहाँ तक हमको रिपोर्ट देखना है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पास हमारे पास इस तरह से शो करेगा। अब यहाँ पास देखिए राइट साइड में हमारे पास एक ऑप्शन शो करता है F10 बजट वेरिएंस, इसको हमको प्रेस करना है, या F10 बटन आप तब प्रेस करेंगे, तो जस्ट हम F10 बटन दबाते हैं। अब F10 बटन दबाने के बाद यहाँ पास आपका क्या है, ट्रेवलिंग, तो ट्रेवलिंग को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पास आपका क्या होता है कि पूरा रिपोर्ट आपका शो कर देगा, दिखा देगा। अब क्या रिपोर्ट आपका दिखा रहा है, अब यहाँ पास आपका रिपोर्ट क्या दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पास हम क्या किए थे, बजट बनाए थे। बजट मतलब यहाँ पास जो 12 क्वेश्चन था, इसमें हम बजट क्या बनाए थे कि हमारा जो आउटसाइड होना चाहिए 12,000 होना चाहिए और लोकल साइड होना चाहिए 8,000, मतलब हम एक बजट बना के यहाँ पास काम किए हैं, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ कि हम यहाँ पास 15,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस पेड कर रहे हैं, जिसमें 8,000 जिसमें आउटसाइड 10,000 होना चाहिए, लोकल साइड 5,000 होना चाहिए। तो ये रिपोर्ट हमें यहाँ पास हमारे पास शो करा है, ठीक है। जो बजट बनाए थे 20,000 का, 20,000 का रिपोर्ट देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, 8,000 कितना है लोकल साइड है और 12,000 हमारा क्या है आउटसाइड है, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री की है उसमें हमारे पास क्या हुआ कि 15,000 हम ट्रेवलिंग स्पेस पेड किए हैं, जिसमें हम 5,000 क्या किए हैं लोकल साइड पेड किए हैं और आउटसाइड क्या किए हैं 10,000 पेड किए हैं। मतलब हमारा जो काम हुआ है बजट के अंदर काम हुआ है। और लोकल साइड का देखिए बजट हम कितना बनाए थे 8,000, जिसमें हम 5,000 ही पेड किए हैं और आउटसाइड का बजट बनाए थे कितना 12,000, जिसमें हमारे 10,000 ही हम पैड किए हैं, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो पैड हुआ बजट के अंदर ही बना, ठीक है, बजट के अंदर ही ये पैड हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम क्या किए, ये रिपोर्ट चेक कर लिए। वापस हम बैक होते हैं, बाहर निकलते हैं और जस्ट फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे। ये हमारे पास एंट्री कंप्लीट हो चुका।
अब जस्ट यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा है क्या 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2/11/2024 कंपनी डिक्लेयर ए प्राइज सच में फॉर द कस्टमर एज ब्लू। और यहाँ पर जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का यहाँ पास सब रेट दिया हुआ है और यहाँ पास मतलब यहाँ पास एक नेम हमें यहाँ पास प्राइस सेट, मतलब यहाँ पास क्या हो रहा है कि हमको प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है, इसको हमको करना है टैली में। ठीक है, मतलब जब आगे सेल करेंगे तो सेल करने से पहले हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर ले रहे हैं कि कितना से कितना तक क्या रेट होना चाहिए या हमको कितना से कितना तक सेल करेंगे तो कितना डिस्काउंट होना चाहिए, ये प्राइस हमको सेट करना है। ये हम प्राइस लिस्ट के द्वारा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको टैली में। तो इसके लिए जस्ट हमको यहाँ पर सबसे पहले वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में आने के बाद यहाँ पास सबसे फर्स्ट हमको F11 बटन प्रेस करना है। F11 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास हमको एक फीचर इनेबल करना है। तो यहाँ पर देखिए शो करा इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, ये ऑप्शन आपका क्या है, नो है, तो इसको हमको करना है यस। ठीक है, हमको प्राइस लिस्ट सेट करना है तो इस ऑप्शन को हमको करना है क्या, नो है, इसको यस करना है। वाई करके एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जब वहां पर फीचर हम इनेबल करेंगे तो अब इसके बटन दबाते हुए बाहर आते हैं और जस्ट क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आने के बाद शो मोर में आएंगे तो यहाँ पास एक ऑप्शन आ जाता है प्राइस लिस्ट सेट करने के लिए। देखिए यहाँ पास प्राइस लेबल, प्राइस लिस्ट स्टॉक, प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी, यहाँ पास हमारे पास प्राइस लिस्ट सेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले हमको प्राइस लेवल में जाना है और यहाँ पास हमको नाम देना है कि क्या नाम से हमारे पास वो प्राइस सेट होगा। तो यहाँ पास नाम देखिए क्या है, प्राइस सेट, ये नाम हम दिए हैं। तो जस्ट यहाँ भी लिख लेते हैं हम प्राइस सेट, ये हम नाम दे दिए। जस्ट इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पास हमको चल जाना है प्राइस लिस्ट। ठीक है, सो करा यहाँ पास प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, इसमें आना है और जस्ट एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर से एंटर करेंगे और यहाँ पास हम प्राइस लेवल क्या नाम दिए हैं, तो प्राइस सेट नाम से दिए हैं। तो प्राइस सेट को हमको सिलेक्ट करना है और एप्लीकेबल फ्रॉम कब से चालू होगा, यहाँ पास इसमें डेट हमारे पास दिया हुआ है क्या, यहाँ पास डेट हमारे पास दिया है 2/11, तो जस्ट हम यहाँ डाल देते हैं 2/11, ये हम डाल दिए, इंटर। अब यहाँ पास किस प्रोडक्ट का हम प्राइस लिस्ट सेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पास टेबल फिन का, तो जस्ट हमको टेबल फिन सिलेक्ट करना है। यहाँ पास टेबल फिन हम सिलेक्ट करेंगे, जस्ट एंटर करेंगे। अब यहाँ पास देखिए कितना से कितना तक का प्राइस हमारे पास सेट होना चाहिए फर्स्ट स्टेप में। तो देखिए यहाँ पास बोल रहा है कि 0 से लेकर 10, ये हमारे पास 0 से लेकर अगर 10 तक अगर टेबल फैन सेल करते हैं तो इसका जो रेट होना चाहिए क्या, 1600। तो यहाँ पास ये जैसे 0 हो गया और यहाँ पास हम डाल देते हैं 10, इसका जो रेट होना चाहिए कितना, 1600, ये हम डाल दिए, इंटर। अब इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट देना है तो देखिए यहाँ पास कुछ नहीं है, यहाँ पास नील है, मतलब इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट नहीं देना है। एंटर करेंगे। फिर अब यहाँ पास नेक्स्ट दिया है कि अगर 10 से 25 के बीच में अगर हम सेल करते तो उसका जो रेट होना चाहिए 1550 रेट होना चाहिए। तो यहाँ पास कितना है, 10 से 25, ठीक है, तो यहाँ 25 डाल दिए और इसका 1550 रेट है। ठीक है, इसके ऊपर डिस्काउंट कुछ नहीं है, नील है। ठीक है, एंटर करेंगे। फिर से क्या है कि अगर 26 से 30 के बीच में अगर सेल करते तो इसका रेट होना चाहिए 1550, लेकिन 2% डिस्काउंट होना चाहिए। तो यहाँ पास कितना, 26 से 30, तो 30 डाल देते हैं, इसका जो रेट है 1550 और इसके ऊपर हमको क्या करना है कि 2% डिस्काउंट है, तो यहाँ डाल देते हैं 2, इंटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 30 से लेकर अगर 40 के बीच में सेल करते हैं तो इसका जो रेट होना चाहिए 1525 होना चाहिए और इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है। तो 30 से 40 और इसका जो रेट है 1525, इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर 41 से ऊपर अगर सेल करते हैं तो इसका जो रेट होना चाहिए 1500 और इसके ऊपर 3% डिस्काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पास 40 हो गया और इंटर, इसका जो रेट है 1500 और इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिए हैं, 3%, तो यहाँ 3 कर लेते हैं, इंटर। ये हमारे पास हो चुका। ठीक है, और कोई अगर प्रोडक्ट अगर आपके पास रहता तो यहाँ से प्रोडक्ट चूज करके उसका भी प्राइस सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास केवल यहाँ पास टेबल फैन का है, तो टेबल फैन का हम पूरा प्राइस यहाँ सेट कर लिए। इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करना है, तो ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, हम उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर लिए। ठीक है, अब इसके बटन दबाते हुए हम बाहर निकलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो की है। अब देखिए यहाँ पास पीजी कंप्यूटर एजुकेशन है, मतलब हमारे पास कंपनी का नाम है और यहाँ पास हम बिल बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, सुनीता नाम का कंपनी है, उसका हम यहाँ पास सुनीता प्राइवेट लिमिटेड है, उसको हम बिल बना रहे हैं। ठीक है, मतलब अब क्या करें कि हम यहाँ पास सेल कर रहे हैं, हमारे कंपनी का नाम ऊपर है और पार्टी का नाम नीचे है, मतलब हम यहाँ पास सेल कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि इस पार्टी को हम क्रेडिट लिमिट भी दिए हैं कि यहाँ पास इसका जो क्रेडिट लिमिट होना चाहिए 1,25,000 होना चाहिए।
ठीक है। और यहाँ पास क्या क्या सेल कर रहे हैं, तो ये सब प्रोडक्ट है, ये सब हम क्या कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट इसको हम एंट्री करेंगे, किसमें, सेल वाउचर में एंट्री करेंगे। तो अब आते हैं यहाँ पास वाउचर में, और यहाँ से हम F8 बटन प्रेस करेंगे, सेल वाउचर यहाँ पास आ जाएगा। यहाँ पास हमारे पास ये सेल वाउचर आ गया। अब यहाँ पास जस्ट हमको डिस्काउंट का एक कॉलम लाना है। यहाँ पास देखिए डिस्काउंट का कॉलम शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए जस्ट हमको एक फीचर इनेबल करना पड़ेगा। तो F11 बटन हमको प्रेस करना है, और यहाँ नीचे देखिए शो कर रहा है क्या, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये ऑप्शन नो है, तो इसको हमको यस करना है। यस करेंगे और इसको जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमको डेट यहाँ पर चेंज करना है, तो F2 बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पास जो डेट हमारे पास क्या है, डेट, और जो डेट हमारे पास है इसका 1/2/2025 ये डेट है। तो यहाँ डाल लेते हैं 1/2/2025, ये हम डेट डाल दिए, एंटर। अब यहाँ पास रेफरेंस नंबर क्या है, तो जस्ट हम यहाँ पास रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। तो रेफरेंस नंबर हमारे पास इनवॉइस नंबर ये है, जस्ट इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ जस्ट हम कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी का नाम क्या है, तो पार्टी का जो नाम है सुनीता प्राइवेट लिमिटेड, इसका लेजर हमको बनाना है, नहीं बना है लेजर, यहाँ ऑल्ट सी करेंगे, और यहाँ पास जस्ट हम बना लेते हैं सुनीता प्राइवेट लिमिटेड, ये हम बना लिए। जस्ट इंटर करेंगे, और इस पार्टी को हम क्या करें कि सेल कर रहे हैं, तो इसको हमको क्या करना है कि सैंडी डेबिटर में रखना है। तो एस प्रेस करेंगे, और यहाँ जस्ट हम सैंडी डेबिटर्स इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि क्रेडिट लिमिट हम इसको दिए हैं, तो इसको भी हमको दिखाना है। तो जस्ट यहाँ पास हमको ध्यान देना है, यहाँ पास देखिए यहाँ राइट साइड में यहाँ पास एक ऑप्शन है मोर डिटेल, ठीक है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई करेंगे, और यहाँ देखिए क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन है, यहाँ पास आएंगे क्रेडिट लिमिट में, एंटर करेंगे, और यहाँ पास क्रेडिट लिमिट इसका कितना है 1,25,000, तो इसको हमको यहाँ पास टाइप कर देना है 1,25,000। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पास इसका एड्रेस बोल रहा है, तो एड्रेस हमारे पास है, इस एड्रेस को सिंपल कॉपी करके हम वहां पास कर लेते हैं पेस्ट। अब एंटर करते हुए जस्ट इस लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपके पास यहाँ डिलीवरी नोट ये सब कुछ है, तो आप यहाँ पास फिल करेंगे। आगे हम यहाँ आगे बढ़ लेते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ शो करा है क्या, प्राइस लेबल, मतलब यहाँ पर जो आप प्राइस लिस्ट में जाके प्रोडक्ट का प्राइस सेट किए हैं, उसको यहाँ पास आपको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है। तो प्राइस लेबल हम क्या नाम दिए थे, प्राइस सेट नाम दिए थे, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पास अगर हम कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसका प्राइस सेट किए हैं, तो वहां पास ऑटोमेटिक उसका प्राइस ले लेगा, हमको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पास सेल का लेजर हम बनाया नहीं है, तो जस्ट सेल का लेजर बना लेते हैं, ऑल्ट सी करते हुए सेल, इसको डालेंगे सेल अकाउंट में, और जस्ट एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर का कोई काम नहीं है, तो स्पेस बटन दबाते हुए इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब यहाँ पास नेम ऑफ आइटम, ठीक है, तो हमारे पास आइटम क्या है, तो जस्ट यहाँ कूलर फैन कितना 35 पीस 1200 के रेट से, तो जस्ट सी प्रेस करेंगे, और यहाँ पास कूलर पेन आ जाएगा, कितना सेल कर रहे हैं 35 पीस 1200 के रेट से, तो 35 पीस 1200 रेट है, तो इसका रेट हम डाल दिए, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पास देखिए शो करा क्या, टेबल फैन। अब यहाँ पास ध्यान देना है कि टेबल फैन का हम क्या किए थे, प्राइस सेट किए हैं, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में हम प्राइस सेट किए हैं टेबल फैन का। यहाँ पास कितना सेल कर रहे हैं कि 45 पीस हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो 45 पीस सेल कर रहे हैं, और इसका रेट कितना है 1500। तो जब हम इसको वहां पास एंट्री करेंगे, तो रेट हमको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक लेगा, क्योंकि हम यहाँ पास प्राइस सेट किए। देखिए यहाँ पास लिखा है नीचे वाला में, अगर 41 से ऊपर हम सेल करते तो उसका 1500 रेट रहेगा, और इसमें 3% डिस्काउंट भी है, ये ऑटोमेटिक लेगा। तो जस्ट हम यहाँ पास टेबल फैन सेलेक्ट करते हैं, टेबल फैन। ठीक है, कितना कर रहे हैं हम यहाँ पास 45 पीस, तो जस्ट देखिए यहाँ पास 45 डालेंगे, इंटर करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक ले लिया, रेट भी ले लिया, और यहाँ पास 3% डिस्काउंट भी यहाँ ले लिया। ठीक है, अब इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलईडी लाइट है, तो यहाँ एलईडी लाइट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एलईडी लाइट, और इसका कितना हम कर रहे हैं 10 पीस कर रहे हैं, तो यहाँ 10 पीस डाल लेते हैं। ये देखिए स्टॉक नहीं है हमारे पास, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको प्रोसेस जाना है कि किस तरह से एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट एंटर कर रहे हैं, और जस्ट इसका जो रेट है क्या 240 का रेट है, तो 240 हम डालिए। ठीक है, ये एंट्री हमारे पास, ये अब कुछ नहीं है इसमें, हाँ अब कुछ नहीं है। टोटल बिल कितना पड़ा है, देखिए यहाँ पास 1,11,900 हमारे, और हमारे पास देखिए यहाँ पास कितना आ रहा है 1,09,875। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर जो टेबल फैन लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पास डिस्काउंट ऐड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पास हमारे पास डिस्काउंट ऐड है, यहाँ पास देखिए 3% हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पास डिस्काउंट
ऐड हो चुका है, इसलिए यहाँ पास सब कुछ पूरा कैलकुलेशन करते हुए हमारे पास यहाँ पास बिल बना है 1,09,875 का यहाँ पास बिल बना हुआ है। तो हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो गया, सब कुछ यहाँ पास परफेक्ट है। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और जस्ट एंटर करते हुए यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास एंट्री कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पास कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब इसका यहाँ पास पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुका। अब इसका रिपोर्ट अगर आपको चेक करना होगा तो जस्ट आप जाके बैलेंस शीट में जाके आप देख सकते हैं डिटेल, या फिर आप जस्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर यहाँ से जस्ट ट्रायल बैलेंस में जाकर आप यहाँ से पूरा डिटेल यहाँ पास चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास जस्ट हम बैलेंस शीट में जाते हैं और देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पास प्रॉफिट लॉस में जाते हैं और यहाँ पास हमको कितने का लॉस हुआ है, 32,396 ये लॉस हुआ है। और यहाँ पास पूरा डिटेल शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम में इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।